अगर हम समानता ही नहीं दिला सकते, अगर हम समानता ही नहीं दिला सकते, मीना मीना को तो जरूरत नहीं पड़ी, बहुत जल्दी हो गया, उनको तो रवाना हो जाते हैं तुरंत। कभी किरोड़ी लाल जी रवाना हो जाते हैं, मुरारी लाल जी 30,000 वोट से जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। मेरे को तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने साथ दिया है सिविल लाइन्स में, तो धान का समाज। और संत राम जी विद्वान व्यक्ति हैं। मेरा मोबाइल चेक करें, अभी 10-15 मिनट पहले कमिश्नर साहब का फोन आया। मैंने कहा समय नहीं है धान का समाज के कार्यक्रम में बैठना, अगर बात करनी होगी तो फिर कर लेंगे। और बात क्या कर रही है, उनको 2 चीजें मैंने बताई। एक तो बेबी साहू को जिस तरह से वापस ले गए, मैंने कहा हुआ है कि ये चीजें नहीं चलेंगी। दूसरी चीज, एक पुलिस का कर्मचारी है जो कई धान का समाज के भाइयों के थप्पड़ लगा चुका है। मैंने उनको कहा हुआ है कि इनको हटा दीजिए, जब आपका मन करे तब हटा दीजिए, 2-4 दिन में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा उसने इधर उधर आना जाना थोड़ा बंद कर रखा है गजेंद्र जी, रामेश्वर। इसलिए धान का समाज की तरफ टेढ़ी आंख करने वाला जेल के शीशों के बाहर नहीं रह पाए। आप लोगों के मोहल्ले में ही रहने वाले पृथ्वी जी के ऊपर 4 बार हमले हो गए, 4 बार हमले हो गए, क्या मजाक है। और पहले क्या करते थे, उन पर ही हमला, उन्हीं पर केस। ये क्या बात हुई, इन पर राहुल जी के ऊपर कितने केस लाद दिए, हिस्ट्री शीटर बना दिया। मेरे से पुलिस के थानाध्यक्ष ने कहा कि आपके साथ राहुल जी चलते हैं, वो हिस्ट्री शीटर है। मैंने कहा मेरे को पता है। बोले फिर भी चलते हैं। मैंने कहा चलते रहेंगे, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं ना। जब अपराध नहीं कर रहे हैं तो क्या हम किसी को जीने का हक नहीं देंगे? यही हमको समाज के अंदर करना है। अगर आप एकजुट हैं तो कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकती। आजादी के 77 साल बाद नरेंद्र मोदी जी जैसे पिछड़ी जाति का नेता, उनकी मां से मैं मिला हूं। इतना गरीब परिवार जिसके 50 गज का मकान था बड़नगर के अंदर, मैं देख के आया। अब उनके पास नहीं है, बिक चुका है गरीबी के कारण। आप सोचिए कि एक आदमी अपना घर बेचता है 50 गज का, तो कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन एक कार्यालय में, ऑफिस में झाड़ू लगाने वाला आदमी देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप लोगों में से विधायक और सांसद नहीं बन सकते। जगह खोजिए, जगह खोजिए, जहां गुंजाइश दिखे, जहां गुंजाइश दिखे, किस पद पर जाने की गुंजाइश है वहां जाना है। जिधर बढ़ना है उधर बढ़ना है। आप देखिएगा इस तरह से समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। आज सुबह मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई फोन पर, वो बाहर थे जयपुर से। मैंने कहा देखिए बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, ये सब साल भर में कर लीजिए जो करना है सो, हमको तो विकास करना। क्या रोज रोज नाली फट गई और पाइपलाइन पुरानी है, उसका सीवरेज का पानी घर में जा रहा है, कब तक करते रहेंगे? क्या जीवन भर यही करते रहेंगे कि पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है? कदम बदल दो सब। लोन ले लीजिए कहीं से भी 1 लाख करोड़ का, जयपुर का सारा सुधार कर दीजिए, फिर विकास तो करेंगे कम से कम। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जिसमें बैंक का लोन नहीं हो, क्या बिगड़ जाएगा? कौन हमारे घर आके लेने वाला है? इसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमारी आदरणीय मेयर साहबा को मैं लगातार कई महीनों से सुन रहा हूं, इनमें वह शक्ति है। लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए टाइम नहीं लगता। अपनी गाड़ियां इस तरह दौड़ती रहनी चाहिए
कि कहीं सड़क टूटी हुई हो, उसकी जिम्मेदारी है ठीक करके आगे बढ़ जाओ, दूसरी जगह जाओ, वहां बढ़ जाओ, तीसरी जगह जाओ, वहां बढ़ जाओ। किसी भी गरीब आदमी के प्लॉट की तरफ किसी भी ताकतवर आदमी की आंख जाने से पहले उस पर केस दर्ज हो जाना चाहिए, वो अरेस्ट हो जाना। गरीब होना कोई अपराध नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। गरीब होना कोई अपराध नहीं है। राम जी जब जंगल में गए तो उनसे बड़ा गरीब कौन था? कुछ था ही नहीं पास में। पांडवों को अज्ञातवास हुआ 12 बरस का, तो क्या था? अर्जुन जैसे महावीर भी बृहन्नला बन के नाचने लग गए। तो इसलिए गरीबी अपराध नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर